प्रिय दोस्तों, नमस्कार। साहिब के दरबार में कमी काहू की नाई, बंदा मौज न पाई, चूक चाकरी माई। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है संत कबीर का, और बड़ा इसका बड़ा रहस्य, बड़ा गूढ़ अर्थ है इसका। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। और हाँ, अब आप ज्वाइन भी चैनल को कर सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ ही ज्वाइन का बटन है, उस पर आप जाकर चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें, ताकि चैनल का और अधिक से, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और हम चैनल को और अधिक से अधिक ग्रो कर सकें। तो ज्वाइन ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंचे। ऐसे वीडियोस की बड़ी ज़रूरत है। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। संत कबीर यहाँ पर कह रहे हैं, साहिब के दरबार में कमी काहू की नाई। साहिब के दरबार में, साहिब का मतलब है वो परमात्मा, वो सत्य। वो सत्य जो है, वो परमात्मा जो है, ईश्वर, या इस ऐसे ईश्वर को पाए, उस परम तत्व को पाए ऐसा कोई गुरु भी, वो भी उसका ही दरबार है। वो सदगुरु का दरबार होता है। और वास्तव में यहाँ बात तो हो रही है परमात्मा की, भीतर ही मौजूद उस परम तत्व की। साहिब के दरबार में कमी काहू की नाई। किसी भी चीज की कमी नहीं है, किसी भी चीज की। चाहे वो धन से हो, चाहे वो भौतिक सुख सुविधाओं से हो, चाहे वो आत्मिक सुख से हो, क्योंकि आत्मिक सुख के लिए तो सब कुछ किया, सब कुछ पाया, किस लिए सब कुछ त्यागा, सब कुछ छोड़ा, इतनी साधना की, इतना तप किया, इतना परिश्रम किया, ये समझने में, ये जानने में, इतनी भक्ति की उस परमात्मा की। तो उसी की ओर संत कबीर इशारा कर रहे हैं कि साहिब के दरबार में, उसके दरबार में किसी भी चीज की कमी नहीं है। जब उसको पा जाते हो ना, जब जब वास्तव में उससे लगन लग जाती है, उससे लगन ही लग गई ना, तो फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। देखो प्रहलाद की लगन लग गई थी, किससे? हरि से। हरि 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 हरि, रात दिन हरि। तो हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस ने कई सारे कष्ट दिए, कहीं उसे जल में डुबोया, कहीं पहाड़ से फेंका, कहीं जहर मिला दिया, पता नहीं क्या 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 उसके साथ किया प्रहलाद के साथ, कहीं जला दिया होलिका के साथ, जलाने के भी प्रयास किए, लेकिन कोई मौज में था वो, क्योंकि लगन लगी थी प्रहलाद की। किससे? हरि से। भीतर बैठे उस परमात्मा से। परमात्मा का, उस सत्य का, उस ईश्वर का एक नाम हरि भी है। जिस पर कृपा करते हैं उसका शुभ और अशुभ सब कुछ हर लेते हैं, बदले में वे उनके साथ रहते हैं। वो परम तत्व ही साथ में रहता है। केवल याद रखिए, अशुभ ही नहीं हरते, शुभ भी हर लेते, क्योंकि शुभ अशुभ, सुख दुख, लाभ हानि इसका जोड़ा है। और बदले में अपना स्वरूप दे देते, बदले में स्वयं परमात्मा मिलता है, भगवान मिल जाता है। जब भगवान मिल जाता है तो सारी पूर्ति हो जाती है, जैसे प्रहलाद की हो गई। यही मीरा के साथ था, मीराबाई के साथ। उनको भी जहर दिया गया, ताने दिए लोगों ने, लेकिन मीराबाई कह नहीं, एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। मैं दर्द जरूर है, दर्द के मारे बन बन डोलूं, वेद संवलिया हुए। उसी परमात्मा की ओर इशारा मीराबाई भी कर रही हैं। एरी में तो प्रेम, मेरा कोई दर्द नहीं, मतलब लगन लग गई थी। मीराबाई कह रही, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मन। ये जब उस परमात्मा से लगन लग गई ना, और फिर वो लगन लगते लगते एक समय ऐसा आया कि वो मिल ही गया। तो फिर जब वो ही मिल गया जो सब जगह व्याप्त है, जो कण कण में मौजूद है, जिससे परमात्मा, कोई ईश्वर, कोई आत्मा, कोई सत्य, कोई अस्तित्व कहता है, जब वही मिल गया तो फिर किस चीज की कमी रहेगी? सारी पूर्ति हो जाती है, सारी पूर्ति। आनंद, आनंद भी मिलता है, भौतिक सुख सुविधाएं, सब कुछ हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, पूर्ण तृप्त होता है वो। साहिब के दरबार में कमी कछु की ना ही। यही संत कबीर कह रहे हैं, बंदा मौज न पावसी। यदि बंदा कोई मौज नहीं पा रहा है, बंदा उस आनंद को नहीं पा रहा, बंदा यानी कोई भक्त, कोई साधना जो कर रहा है, वो साधक, यदि मौज
नहीं पा रहा उसके दरबार में, इसका मतलब है चूक चाकरी माही। चाकरी का अर्थ है उसकी साधना में, उसकी भक्ति में कहीं ना कहीं चूक है, कहीं ना कहीं कमी है, तभी वो मौज नहीं पा रहा। तो याद रखना, जब आपके जीवन में आपको आनंद ना मिले ना, साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, डूबे हुए ध्यान कर रहे हैं, और आपको मौज नहीं मिल रही, आपको आनंद नहीं मिल रहा, आपके अंदर वो आपके अंदर वो आनंद उठ नहीं रहा परमात्मा का है, या आपको वो साधना में तृप्ति नहीं मिल रही, आनंद नहीं मिल रही, इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं चूक हो रही है सेवा में, कहीं ना कहीं चूक हो रही है उसके भजन में, उसकी लगन, उससे लगन नहीं लग पा रही ठीक से। क्योंकि अगर लगन लगती तो प्रहलाद जैसा होता, लगन लगती तो मीराबाई जैसा होता, लगन लगती तो सबरी जैसा होता। पूरा जीवन गुजर गया माता सबरी का, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला उन्हें। क्यों? क्योंकि आनंद में डूब, चाकरी जो थी वो पूरी पूरी थी, आराम से जीवन कटता है उनकी कृपा से। वो भीतर ही तो बैठा है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं, भीतर ही है। और जब भीतर जान लोगे तो जानोगे बाहर और भीतर कोई अलग नहीं, एक ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु सब में वही है, संपूर्ण चराचर में वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो अगर वो नहीं मिल रहा तो कुछ ना कुछ कमी है हमारे। चाकरी का अर्थ है हमारी साधना में, हमारी भक्ति में, क्योंकि वो तो हमारे साथ ही है, सदा है, हमेशा है, वो हमसे अलग नहीं होता। जन्म मृत्यु में शरीर अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी परमात्मा अलग नहीं होता, वो हमारे साथ ही होता है। तो उसकी तरफ से तो कोई कमी नहीं, वो तो साथ ही है। इसका मतलब है कि कमी हमारे तरफ से ही है, कुछ ना कुछ तो कमी हो रही है, उसे देखना होगा, उसे सुधारना होगा, डूब के लगना होगा, डूब के लगना होगा। लगन लगाए, लगन लग, जैसे मीराबाई कह रही ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मन। वो लगन लग जाए उससे तो प्रेम प्रकट होता है। अगर मौज नहीं आ रही ना, मौज का अर्थ ही आनंद नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कमी हमारी ओर से रह गई है। क्योंकि वो तो मौजूद ही है, पाने वाले पा रहे हैं उसे, डूबने वाले उसमें डूब रहे हैं। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, मैं बोरन खोजन गया रहा किनारे बैठ। मैं किनारे बैठकर खोज रहा था ना, इसलिए मैं, बोरन यानी पागल होता है, बोरन यानी पागल, में पागल था जो किनारे बैठकर खोज रहा था, इसलिए वो मुझे मिला नहीं। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, गहरे पानी बैठ, गहरे में डूब कर ही वो मिलता है। डूब जाओ, बस डूब जाओ, गहरे पानी बैठ, मैं बोरन खोजन गया, मैं तो खोजने गया रहा किनारे बैठ। किनारे बैठ के मैं उसे खोज रहा था, किनारे बैठने में कैसे मिलेगा, वो तो गहराई में मिलता है। इसलिए अगर, यही संत कबीर यहां इशारा कर रहे हैं, साहिब के दरबार में कमी कछु की नहीं। तुम्हें धन चाहिए, तुम्हें पद चाहिए, तुम्हें नाम चाहिए, तुम्हें शोहरत चाहिए, तुम्हें आनंद चाहिए, तुम दुनिया में बड़े प्रसिद्ध होना चाहते हो, तुम्हें बहुत अधिक संपत्ति चाहिए, सब कुछ मिलेगा अगर तुम उसके दरबार में, उससे लगन बस लग जाए तो सारी पूर्ति अपने आप ही होती रहती है। पहले हमें सब ये छोड़ना होता है, यहाँ से ध्यान हटाना होता है, उस पर ही ध्यान लगाना होता है। फिर जो जो इच्छा करोगे, जो इच्छा करियो मनमाई, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। परमात्मा का प्रसाद होगा, वो सब पूर्ति हो जाएगी। साहिब के दरबार में कमी कहू की ना, बंदा मौज न पावसी। यदि बंदा मौज नहीं पा रहा है तो चूक चाकरी माई। संत कबीर कह रहे हैं, यदि बंदा मौज नहीं पा रहा, यदि हमें आनंद सुख नहीं मिल रहा, वो परम सुख, भौतिक सुख नहीं, सुख दुख वाला सुख नहीं, समझ लेना इसे, आनंद की बात हो रही है। साधना में लोग कहने लगते बोरियत होती है, ये प्रश्न ही है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो इसका मतलब है चूक चाकरी माई, कमी हो गई है, हमारी हमारी तरफ से कमी है।
उसको सुधारें तो आनंद मिलेगा, क्योंकि उसके तरफ से कोई नहीं कमी, जो कमी है हमारी तरफ से। यही संत कबीर इसमें बता रहे हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।